सो हाय गाइस एंड वेलकम टू ट्रांजिट टेक। तो अगर आपके फोन में कोई भी न्यूअर वर्जन का जैसे कि 7.2 हो गया, 3 हो गया या फिर इवन 7 या फिर 6.12 वगैरह का जो वर्जन है, न्यूअर वर्जन, वो सब अगर प्रॉपर्ली वर्क नहीं करते या फिर इंस्टॉल ही नहीं होते, इंस्टॉल होते हैं पर फोटोज वगैरह खींचने पे क्रैश हो जाते हैं, या फिर मान लीजिए कि आपके फोन में कैमरा टू एपीआई का भी सपोर्ट नहीं है या फिर सिर्फ लेगेसी का ही सपोर्ट है, तो फिर भी इस वीडियो को देखने के बाद आपके फोन में गूगल कैमरा चलने वाला है। तो उसके लिए आपको इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना पड़ेगा। अगर आप इस वीडियो को एंड तक नहीं देखते हैं तो ये चीज आपके कुछ ज्यादा काम में नहीं आने वाला है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको दो फोन्स में ट्राई करके दिखाने वाला हूँ। एक फोन जो कि Mi A3, इसमें कैमरा टू एपीआई का लेवल 3 तक का सपोर्ट मिल जाता है, जिसमें कि ऑलमोस्ट सारे लेटेस्ट Gcams चल जाते हैं। और जो सेकंड फोन में यूज करने वाला हूँ वो Lenovo का K8 Plus है, जिसके स्टॉक रोम में आपको कैमरा टू एपीआई का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपको Mi A3 में दिखाने वाला हूँ। तो ये जो वर्जन है गूगल कैमरा का गो वाला वर्जन है, जिसमें कि आपको पोर्ट्रेट से लेके HDR तक की सारे फीचर्स मिल जाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको दो लिंक्स मिलने वाले हैं। जो फर्स्ट लिंक है उसमें आपको HDR एनेबल होके मिल जाएगा, जो कि Gcam Go का टेस्ट 2 है। इसमें आप अपने चाहने पे भी HDR सेटिंग को ऑफ नहीं कर सकते हैं। और जो सेकंड वाला Gcam मिल जाए उसमें आपको HDR का ऑप्शन तो मिल जाएगा, बट अगर आप चाहें तब भी HDR को उसमें ऑन नहीं कर सकते हैं। तो गूगल ने इस एप्लीकेशन की पहले बिल्ड पे HDR फीचर को सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया था, क्योंकि जो एंट्री लेवल फोन्स होते हैं उनमें आपको थोड़ा लो पावर चिप मिलता है, जो कि HDR या फिर HDR प्लस में लिए जाने वाले जो मल्टीपल फोटोज होते हैं उन्हें लेते हुए बहुत टाइम लगा देती है। और क्योंकि उनमें OIS नहीं होता है तो फोटो भी थोड़ा सेकी आ जाता है, तो HDR का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आता है। और बाद में जो टेस्ट 2 वाला वर्जन है इसके साथ आपको HDR का सपोर्ट मिल जाता है। तो इन दोनों वर्जन के Gcam को चलाने के लिए आपको कैमरा टू एपीआई एनेबल होना इतना नेसेसरी नहीं है। इसमें आप बहुत आराम से फ्रंट एंड रियर कैमरा से पोर्ट्रेट से लेकर स्क्रीन टचिंग ये सारी चीजें कर सकते हैं। और इसमें आपको ट्रांसलेट का भी फीचर मिल जाता है। आप जूम वगैरह कर सकते हो, टाइमर वगैरह, फ्लैश एंड ये सारे ऑप्शन आपको इसमें मिल जाते हैं। बट इसमें जो एक प्रॉब्लम है कि अगर आपके फोन में कैमरा टू एपीआई फुल नहीं है, मतलब कैमरा टू एपीआई का जो लेवल होता है लेगेसी देन फुल देन लेवल 3, तो अगर आपका फुल का सपोर्ट नहीं है तो ये थोड़ा अंडर एक्सपोज होके काम करता है। फोकसिंग वगैरह सही से चल जाता है, बट इंडोर शॉट्स जो आप लेने वाले हैं वो इसमें थोड़ा डार्क आने वाला है। बट अगर आप आउटडोर शॉट्स लेते हैं तो वो ठीक ठाक ही है। तो इस एग्जाम्पल से आपको ये पता लग गया होगा कि प्रॉपर लाइटिंग के अंदर इसमें जो स्किन टोन है वो कैसे आते हैं इंडोर में भी। तो अगर आप इस वीडियो को पब्लिश होने के 1-2 घंटे के बीच देख रहे हैं तो आपको डायरेक्ट मीडिया फाइल लिंक्स मिल जाएंगे। और अगर आप बहुत देर बाद देख रहे हैं तो लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले सब्सक्राइब टू अनलॉक पे क्लिक करना है। तो उसके बाद हमारे चैनल सब्सक्राइब करके आपको बैक चले जाना है ब्राउजर में, और उसके बाद आपका लिंक अनलॉक हो गया होगा। आप सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करके डायरेक्टली मीडिया फाइल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साइड में दिखे बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑल पे सेट कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसी यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं।